नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री शिव महिमा। शिव महिमा का वर्णन जितना हम समझते हैं उतना आसान नहीं है। शिव की लीला अगाध, ना कहीं आदि है ना कहीं अंत है। वो शिव जिनकी लीला, जिनकी महिमा और जिनका व्रतों के प्रभाव सब कुछ अवर्णनीय है। शिव लीलामृत की तीसरी कथा है आज की। कई बार ऐसे होता है कि हमारी गलती नहीं होती, फिर भी हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है या हमें उस गलती की सज़ा मिलती है या भोगनी पड़ती है। इस कथा में भी कुछ इसी तरह का है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा था और उसकी पत्नी मदयंती। राजा की पत्नी मदयंती ये उसकी पत्नी के साथ साथ इसकी अच्छी सलाहकार भी थी। राजा कोई भी कार्य अपनी पत्नी से सलाह करके करता था। जैसे कि राजाओं में एक प्रथा थी कि हर राजा शिकार करने जाते थे या उन लोगों को शौक था। इस राजा में शिकार के अलावा एक और भी गुण था कि ये अपने परिवार की, अपने कुल की परंपराओं को निभाने वाला था। प्रजापालक, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मात्मा तो था ही, लेकिन परंपराओं को निभाने वाला भी था। एक बार ऐसे ही शिकार करने गया तो जंगल में कई शिकार इसने किए और आगे जाकर उसके सामने एक राक्षस आ गया तो राक्षस को भी इसने मार डाला। राक्षस तो मर गया, लेकिन राक्षस के भाई ने इस राजा को मारते हुए देख लिया और राजा से बदला लेने के लिए इस राक्षस ने सोच लिया कि मैं अपने भाई के मौत का बदला अवश्य लूंगा। वो राक्षस उसको उसी समय राजा के ऊपर हमला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और कुछ सोचकर वो रह गया। शिकार करके राजा वापस महल आ गया। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद श्राद्ध आने वाले थे और परंपरा के अनुसार इसने अपने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि श्राद्धों में आप ब्राह्मण को लेके आना, और वो उसको आमंत्रण दिया ब्राह्मणों को। वशिष्ठ ऋषि ने भी हाँ कही। इधर इस राक्षस ने सोच लिया था कि इसको क्या करना है। इसने एक रसोइये का वेश बनाया, अपने आप को रसोइया बनाया और अपने राक्षसी सिद्धि के साथ इसने ये जान लिया कि राजा परंपराओं को मानने वाला है और इसकी पत्नी रानी मदयंती ये भी इसकी सलाहकार भी है। तो ये राक्षस रसोइया बन के राजा के सामने आया और राजा से कहा कि हे राजन, मैं बहुत ही अच्छा रसोइया हूँ और आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। राजा ने कहा, देखो भाई, हम तो अपने रानी से सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद आपको रखेंगे। उसने भी ठीक कहा। फिर कहा गया उसको कि तुम एक दिन खाना बनाओ और हम देखेंगे कि खाना कैसे है, उसके बाद ही हम आपको रखेंगे। राक्षस ने अपने सिद्धि से देख लिया कि राजा को आज क्या खाने की इच्छा है और वही खाना उसने बनाया। सब लोग प्रसन्न हो गए। राजा ने उसे रख लिया। कुछ दिनों बाद श्राद्ध आए। तब तक इस राक्षस ने राजा का मन जीत लिया और राजा ने कहा कि देखो भाई,
इस बार का श्राद्ध का जो खाना है वो तुम ही बनाओगे। और राक्षस तो ये चाहता ही था। श्राद्ध का दिन आया और पूजा पाठ होने के बाद तर्पण वगैरह हुआ, सब कुछ कार्य विधि निपटी, तो भोजन का समय हो गया। भोजन परोसने के लिए सबको ब्राह्मणों को बिठाया गया। और जैसे ही राजा ने भोजन परोसा तो वशिष्ठ ऋषि तो एकदम देखकर ही क्रोधित हो गए। बोले ये क्या है? बोले हे राजा, तुम इतना भी नहीं जानते कि हम ब्राह्मण लोग मांसाहार नहीं करते? राजा ने कहा गुरुदेव ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस राक्षस ने वो जो खाना बनाया था वो सारा मांसाहारी खाना बनाया था। ये राजा को पता ही नहीं था। राजा ने कहा गुरुदेव इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है, ये रसोइये ने बनाया है, मैं आपको रसोइये को बुलाता हूँ। लेकिन तब तक ये रसोइया तो भाग गया। इधर वशिष्ठ ऋषि ने क्रोध में आकर और राजा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया कि हे राजा, तुमने हमारे थाली में मांस परोसा है तो अब तुम भी मांसाहार ही करो और राक्षस बन जाओ। राजा ने कहा प्रभु, मेरी गलती नहीं होते हुए भी आप मुझे श्राप दे रहे हैं, इसलिए मैं भी आपको श्राप दूंगा। और इस तरह उसने अपने हाथ में जल ले लिया। क्योंकि ये राजा भी धर्मात्मा था और इसके पास भी अपने व्रतों का पुण्य था, उसी पुण्य के आधार पर ये श्राप देने वाला था। रानी ने उसे कहा राही राजन, हे स्वामी आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। अपने से श्रेष्ठ लोगों को श्राप देना उचित नहीं है। राजा ने कहा हे रानी, ये तो बात सही है, तुमने मुझे गलत कार्य करने से रोक दिया, लेकिन अब ये जो जल मैंने हाथ में लिया है ये संकल्पित जल है। ये अगर मैंने कहीं नहीं डाला तो नहीं चलेगा, इसको तो कहीं डालना पड़ेगा। और अगर इस जल को मैंने धरती में डाला तो धरती हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। इसलिए इस राजा ने वो जल अपने ही पैरों पर डाल लिया। पैरों पर डालते ही इसके दोनों पैर कुष्ठ रोग से भर गए। वशिष्ठ ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ अंशात्मक पाप थे जिसकी वजह से मुझे तुम्हें श्राप देना पड़ा, लेकिन तुम चिंता मत करो, 12 वर्ष के बाद तुम्हारा ये श्राप दूर हो जाएगा और तुम फिर से वापस अपने राज्य को पा सकोगे। अब तुम जंगल चले जाओ। राजा ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। और वो अपना राक्षस देह लेकर और पैरों को जो रोग हुआ था, इस वजह से उसका नाम अब हो गया कल्माशपाद, जंगल चला गया। धीरे धीरे जंगल में पशुओं को, ब्राह्मणों को या जो भी जंगल में आता उनको मारकर खाने लगा। और धीरे धीरे करके ये 11 वर्ष बीत गए। इधर इसका पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और एक दिन इसका पुत्र और पुत्रवधू ये दोनों वन विहार के लिए गए। दुर्भाग्यवश ये उसी जंगल में गए, उसी वन में गए जिस वन में कल्माशपाद राजा था। बहू ने तो पहचान लिया, पुत्र ने और बहू ने, कि ये हमारे पिताश्री हैं, लेकिन वो राजा तो नहीं पहचान सका। और राजा ने जैसे ही कुमार को देखा, इसे लगा कि ये मेरे लिए खाने को अच्छी सामग्री है, वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़ा। उस ललना ने कहा कि आप इसे मत खाइए, ये आपका पुत्र है। लेकिन वो नहीं समझा इस बात को और उसने उसको मार डाला और खा भी लिया। उसी के सामने उसकी हड्डियां रख दी। ये पतिव्रता पत्नी, इसे बहुत दुख हुआ और क्रोध भी हुआ। इसने कहा कि हे राजन, आपने हम दोनों को विलग किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जब भी आपके इस श्राप से मुक्त होकर अपने महल जाएंगे तो अपनी पत्नी के साथ कभी भी संग नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद उस ललना ने अपने आप को सती कर लिया। इधर जब 12 वर्ष पूर्ण होते ही ये वापिस आया
तो इसने पूछा कि हमारे पुत्र और पुत्रवधू कहाँ है। तब रानी ने कहा कि हे स्वामी, आप ही की वजह से, राक्षस रूप में आप थे तो आपने ही अपने पुत्र को खा लिया और आपकी पुत्रवधू सती हो गई। राजा को बहुत दुख हुआ। इसका राक्षस शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन इसके पैर अभी ठीक नहीं हुए थे। तब इसने रानी से कहा कि मैं वन में जाता हूँ, भगवान शिव की आराधना करके ही मेरे पैर ठीक होंगे, मैं वहीं जाता हूँ। ये जंगल गया, लेकिन जंगल जाने के बाद इसने 12 वर्षों में जितने भी ब्राह्मणों को या अनेक लोगों को मारा था, वो सारे पिशाच बन के इसके पीछे पड़ गए। ये भागते रहा और पिशाच इसके पीछे आने लगे। ये डर गया और इसने तीर्थ स्थान में भागने की सोची। तीर्थ स्थान में गया, लेकिन वहां पर भी पिशाच आ गए। तब आगे जाकर इसे गौतम ऋषि मिले। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा। तुम गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर जाओ और वहाँ पर भगवान शिव की आराधना करो और महाशिवरात्रि को भगवान शिव को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ और पूर्ण दिन उपवास करके उनको जलाभिषेक करो। राजा वहाँ गोकर्ण गया और वहाँ पर उसने दिन भर व्रत किया। शिवरात्रि तक रुका, शिवरात्रि आई, फिर उसने व्रत किया, अभिषेक किया और 1.25 लाख बिल्वपत्र भगवान शिव को चढ़ाए। अपने किए की पश्चाताप किया और क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे अब यहाँ से मुक्ति दिलाओ। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है और अब तुम्हें शिवलोक चलना है। उसकी देह जो कि पैरों से खराब हो गई थी, वो अच्छी हो गई, स्वस्थ हो गया और भगवान शिव उसे शिवलोक लेके गए। दोस्तों, ये कलमाशपात की जो कथा है, ये बहुत पेचीदा कथा है। इस कथा में और भी अनेक पात्र हैं और उन पात्रों को मैं नहीं बता सकी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। फिर भी मैंने संक्षेप में ये कथा कही है। हम कितने भी मन से सोचे कि हमने कुछ भी गलती नहीं की या हमने कुछ भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी अनजाने में हमारे हाथ से बहुत गलतियां हो जाती हैं और हर एक गलती की हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए या उनके सामने हमारे गलती को प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान ही ऐसी विभूति है, ऐसे तत्व हैं जो कि हमें हमारी गलती से उबार सकते हैं और हमें क्षमा करके और हमारा जीवन उद्धार कर सकते हैं। दोस्तों, शिव महिमा में अगर आपको कोई संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो, आप अवश्य पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।